नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वाली हॉरर स्टोरी में। आज का जो हॉरर किस्सा है ये भोपाल के एक प्रसिद्ध हॉस्टल का किस्सा है। दरअसल भोपाल के आउटर साइड एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम एंजल होता है। एंजल 10th क्लास में पढ़ रही थी और पता नहीं एक दिन अचानक से वो अपने माँ बाप से जिद करने लगती है कि मुझे हॉस्टल में भेज दो, मुझे अपनी जो बाकी पढ़ाई है वो हॉस्टल में पूरी करनी है। 2-3 दिन बाद वो अपनी लड़की की बात मान जाते हैं। मतलब उनका परिवार जो है अच्छा खासा परिवार था, पैसे वैसे की कोई दिक्कत नहीं थी, तो उसको हॉस्टल भेज देते हैं। और आपको बता दूं वो हॉस्टल एक तरीके से महंगा हॉस्टल था। तो वो जैसे हॉस्टल में पहुंचती है तो जैसा उस हॉस्टल के बारे में सुना था उसने, उससे कहीं ज़्यादा वो आलीशान होता है। और वो हॉस्टल को देखकर अपने रूम की तरफ बढ़ने लगती है, रूम में एंटर हो जाती है। तो जैसे ही रूम में एंटर होती है तो उसको रूम में 2 लड़कियां मिलती हैं, जिनमें से एक का नाम अंजलि होता है और दूसरी का नाम रिया होता है। रिया और अंजलि और जो एंजल होती है वो 1 महीने से आराम से अपने हॉस्टल में एंजॉय करती हैं। उनको कोई भी दिक्कत नहीं होती है, वो उनके साथ बहुत अच्छी तरीके से सेटल हो जाती है। 1 महीने बाद उनके पास जो हॉस्टल का हेड होती है दरअसल, तो वूडर होती है। वो कहती है कि आज शाम को एक लड़की आने वाली है, उसको अंदर ले लेना, वो तुम्हारे साथ ही रहेगी। तो वो तीनों वेट करने लगती हैं कि कोई आज नया मेहमान आने वाला है भाई घर में। वो तीनों वेट करती हैं, 8 बज जाते हैं, 10 बज जाते हैं। फिर उसके बाद वो गेट लगाकर, कुंडी भीतर से लगाकर सो जाती हैं। उनको समझ में आ गया था अब कोई आने नहीं वाला है, मतलब 10 बजे अब कौन ही आएगा, तो वो सो जाती हैं। लेकिन जैसे ही 12 बजते हैं, 12 बजते ही उसके गेट पर नॉक नॉक होती है, ठक ठक ऐसी कुछ आवाज़ आती है। उस आवाज़ को सुनकर एंजल उठ जाती है। एंजल जैसे उठती है, वो गेट वगैरह खोलती है तो वो देखती है कि एक उसकी ही उम्र की लड़की उसके सामने खड़ी है और बालों में तेल वगैरह लगाया हुआ है, चोटी वगैरह बांधी हुई है और सादा सिंपल ढीला ढाला सूट पहना हुआ है उस लड़की ने। ऐसा उस लड़की की वेशभूषा होती है। तो पूछती है एंजल उससे, जी कौन? तो लड़की कहती है, आपको ऑर्डर ने बताया नहीं, मैं आपके साथ रहने आई हूँ। तो वो समझ में आ जाती है, अरे आप इतनी लेट हो गई, हमने तो आराम से सो भी गए थे हम, तो कि हम सोच रहे थे कि आने नहीं वाला, इतनी रात हो गई। लेकिन वो लड़की बताती है उसकी ट्रेन लेट हो गई थी। तो वो भीतर आती है, उसके हाथ में एक बैग होता है। दरअसल स्कूल बैग बोल सकते हो, कॉलेज बैग बोल सकते हो, चलो कॉलेज बैग बोल लेते हैं उसको। उसके हाथ में एक कॉलेज बैग होता है, उसको इस तरीके से वो लगाए हुई थी अपनी। और दूसरा बैग जो होता है वो कपड़ों का बैग होता है, उसको नीचे लटका कर ला रही थी। पहिए वाला बैग होता है जो, उसको। ठीक है, तो वो अंदर घुसती है। तो तीनों लड़की उसको बोलती हैं कि आप चेंज वेंज कर लो, ये रहा बाथरूम। तो वो चेंज वेंज करने चले जाती है भीतर। चेंज करके जैसे आती है तो जो बैग था उसके हाथ में, कॉलेज बैग था, वो बैग उसने इसी प्रकार पकड़ा हुआ था। इसी प्रकार पकड़ के वो चल रही थी। उन तीनों लड़कियों को वो बहुत ही अजीब लगी वो चीज़ कि अरे बैग को लेकर क्यों घूम रही है। कपड़ों वाला बैग तो उसने रख दिया कपड़े वपड़े चेंज करके, लेकिन उस बैग को वो नहीं छोड़ रही। अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाती है, ना ही उनसे बोलती है, कुछ नहीं कहती उनसे। तो वो हार कर जो तीनों लड़की होती हैं वो पूछती हैं कि अपना नाम तो बता दो। तो वो नाम बताती है, मेरा नाम सोनिया है और मैं बंगाल से आई हूँ। तो आप समझ ही गए होंगे बंगाल का नाम सुनकर, और सो जाती है। लेकिन 2:30-3 बजे के आसपास एंजल की आंख खुलती है। तो एंजल क्या देखती है कि जो सोनिया है, जो नई लड़की आई है आज ही, वो अपने बैग से कुछ सामान निकाल रही है। वो सामान किस प्रकार का होता है? वो सामान होता है गुड़िया और नींबू। नींबू में कांटे वगैरह भी लगे हुए थे। मतलब आप समझ सकते हो कि पूरा तांत्रिक विद्याओं वाला सामान लेकर वो आई थी। तो वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है उसको देखकर। एंजल सोचती है कि इसको मैं देख न जाऊं, इसलिए वो सोने का नाटक करती है। क्योंकि जो सोनिया होती है उसका मुंह दूसरी तरफ था और एंजल पीछे की साइड से उसे देख रही थी। तो वो जैसे ही पलटने को होती है वो एंजल अपना सोने का नाटक करने लगती है। जैसे वो सोने का नाटक करती है तो वो सोनिया होती है, वो सोनिया अपना जो नींबू मिर्ची है उसको बेड के गद्दे के नीचे रखकर बाहर छत की तरफ जाने लगती है। एंजल होती है वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी, तो अपने बिस्तर में वहीं की वहीं सो गई थी। क्योंकि यार 15-16 साल की लड़कियां हैं, इतना ज़्यादा कहीं उनमें दिल होता है।
तो वो सो गई थी। अगली सुबह होती है तो वो तीनों लड़की आपस में बतरा रही थी और एंजल उनको सारी बातें बता देती कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ था। तो वो तीनों लड़की कहती हैं कि अच्छा, इस बैग को ही चेक करना पड़ेगा हमें, जैसे ही ये नहाने के लिए जाए आज इस बैग को मेरे पास लाना। ये चीज़ रिया उनको बोलती है। और जैसे उस दिन सोनिया नहाने के लिए जाती है, उस बैग को वो तीनों लड़की झंझोड़ देती है और भीतर देखती हैं तो क्या मिलता है उनको, 8-7 गुड़िया। मतलब वो लत्ते की गुड़िया नहीं होती हैं, कपड़े की गुड़िया होती हैं जो, वो गुड़िया मिली थी और नींबू मिले थे और उसमें कुछ मांस के टुकड़े भी पड़े हुए थे। और एक और चीज़ मिली थी उसमें, जो ह्यूमन की इंसानी उंगली होती है ना, उसकी बोन मिली थी। मांस वगैरह नहीं था लेकिन बोन थी। वो उनको जैसे मिलती है वो बहुत ज़्यादा देखकर उसको चकित हो जाते हैं उनकी, यार ये इतनी छोटी लड़की, वो 10th क्लास में पढ़ने वाली लड़की थी सोनिया, इतनी छोटी लड़की इन चीज़ों को कर क्या रही है। तो वो जैसे ही बाहर आने वाली होती है सोनिया, वो उसके बैग में सारा सामान डाल के उसकी चेन लगा देती है। सोनिया बाहर आके अपने बैग पर हाथ मार के अपने बैग को इस प्रकार पकड़ लेती है और उन तीनों लड़कियों की तरफ ऐसे देखने लगती है जैसे कि इन्होंने मेरा सामान वामान देख लिया हो, मतलब जो बैग में सामान है वो देख लिया हो। तो आज की रात होती है। रात जैसे होती है तो जो तीनों लड़की होती हैं वो रात होने का वेट कर रही थी, क्योंकि उनको लग रहा था आज रात भी ऐसा ही कुछ होगा, और होता भी कुछ ऐसे ही है। जैसे ही 1 बजता है, आज 2:30 बजे नहीं, आज 1 बजे, 1 बजता है, सेम टू सेम पिछली रात वाला सीन होता है और वो दोबारा से छत की ओर जाने लगती है। वो लड़कियां जो है उस चीज़ को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा बीमार वगैरह पड़ गई थी। जैसे उन्होंने ये सीन देखा था, अगले दिन से मतलब 4-5 दिन वो लगातार बीमार रही थी। तो बीमार जैसे पड़ी थी तो अंजलि जो है वो बेड की सफाई कर रही थी। तो वो अपने बेड के गद्दे के नीचे क्या पाती है कि छोटे छोटे 7 मांस के टुकड़े उसके बेड के गद्दे के नीचे पड़े हैं। वो देखकर उनको बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और भागती हुई वूडर के पास जाती है और कहती है कि ये लड़की हमको मार डालेगी, ऐसा वैसा। मतलब उनको सारी बातें वो तीनों लड़की वहाँ पर बता देती हैं और वूडर जो है वो कहती है कि आज शाम का वेट करने दो और आज मैं पूरी रात जागूंगी, और जैसे ही वो लड़की छत पर जाए तो मुझको तुम मैसेज कर देना, मैं आ जाऊंगी। मतलब तुम्हारे लिए एक रात तो मैं जाग ही सकती हूँ, वूडर ऐसा बोलती है। तो वो लड़की अपने रूम में वापस चली जाती हैं। रूम में वापस जाने के बाद वो सो जाती हैं, सोने का नाटक करती हैं दरअसल। लेकिन आज कुछ नया होने वाला था। आज क्या होता है, वो वेट करती हैं, 10 बजते हैं, 12 बजते हैं, 2 बजते हैं, सोनिया अपने बेड से उठी तक नहीं थी। कुछ करने की तो बात छोड़ो, वो जो तीनों लड़की होती हैं वो परेशान होकर सो जाती हैं, उनको नींद आ जाती है। लेकिन एकदम से एंजल की आंख खुलती है और वो क्या देखती है कि जो उसके पास गुड़िया थी वो उनके बेड, जो तीनों लड़की हैं उनके बेड के आसपास उन्होंने मतलब एक तरीके से घेरा बना रखा है। वो जो लाइन है, जो गुड़ियों की लाइन होती है, जो गुड़ियों की लाइन बना रखी थी उसने, उसके साइड में सोनिया लेटी पड़ी है। वो जो एंजल होती है उसको देखकर इतना तेज चिल्लाती है और बदले में सोनिया क्या करती है देखो। जैसे वो चिल्लाती है तो सोनिया इतनी भयंकर आवाज में चिल्लाती है जैसे कोई चुड़ैल उसके सामने चिल्ला रही हो। वो उसको देखकर तीनों लड़की जग जाती हैं और जो आसपास की लड़कियां होती हैं वो भी जग जाती, क्योंकि आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज थी। वो जैसे ही तीनों लड़की बाहर की तरफ भागती हैं वूडर को बुलाने के लिए, वूडर उनके साथ चलती है और जैसे ही वूडर उनके साथ चल के वहाँ पर देखती है कि उनका नज़ारा क्या है, वो देखती है कि जो सोनिया है उसका जो सर है वो धड़ से अलग पड़ा हुआ है और पूरे कमरे में खून ही खून हो रहा था। इसको देखकर जो आसपास की लड़कियां होती हैं उनमें भगदड़ मच जाती है और एक तरीके से वॉमिटिंग वगैरह सी फील होने लगती है। वहाँ पर वो भाग जाती हैं कॉलेज को छोड़कर। पुलिस आती है, पुलिस कहती है कि हॉस्टल बंद रहेगा जब तक कि इस केस की सुनवाई पूरी तरीके से नहीं हो जाती, और ऐसा ही होता है। उस दिन के बाद से उस हॉस्टल में ज़्यादा लोग वगैरह नहीं जाते हैं, मतलब कम ही लोग रहते हैं, जितने पहले थे उतने अब नहीं रहते हैं। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वाली हॉरर स्टोरी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।